सरदार ने बड़े ही उत्साह से सोने को उठाया, लेकिन अगले ही पल जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोना असल में कीचड़ से बना था। सरदार अब तक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सलाहकार ने फौरन मुद्दे की ओर इशारा किया। उसने कहा कि अगर वो उस देव मूर्ति का सिर काट दे तो ये कीचड़ तुरंत असली सोने में बदल जाएगा। सरदार ने बिना देर किए मूर्ति की ओर तलवार चलाई और एक ही बार में सिर अलग कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही सिर गिरा, जमीन सच में अपनी आंखों के सामने चमचमाते सोने में बदलने लगी। लेकिन सरदार की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। सोने की रखवाली करने वाला महापुजारी अचानक वहां आ धमका। उसने अपना मुंह खोला और तुरंत एक प्राचीन तूफान को बुला लिया। देखते ही देखते वह तूफान सब कुछ निकल गया। समय बीतता गया और 2000 साल बाद एक दल खोजी यात्रियों का इस रहस्यमयी जगह पर आया, सोने की तलाश में। स्थानीय गांव वालों की मदद से और आखिरकार उस पहाड़ी इलाके तक पहुंच गए जहां पहले कभी सोने का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन अफसोस, उन्होंने जमीन को छान मारा, हर कोना खोद डाला, फिर भी सोने का एक अंश तक नहीं मिला। सब हैरान थे कि आखिर सोना गया तो गया कहां। लेकिन तभी भाई साहब को पास ही एक पुराना कुआं नजर आया। गाइड ने अंदाजा लगाया कि शायद सोने की पहाड़ी का कोई सुराग इसी कुएं में छुपा हो सकता है। उसने तुरंत गांव वालों को कुएं में उतरने को कहा ताकि अंदर कुछ पता चल सके। जैसे ही उन्होंने तलाशी शुरू की, उन्हें वाकई में उस प्राचीन देव मूर्ति का कट हुआ सिर मिल गया। यह दृश्य बिल्कुल उस पुरानी किंवदंती जैसा था। गाइड ने तुरंत ऐलान किया कि असली सोने का खजाना अब यहीं कहीं पास में है। लेकिन जैसे ही सभी लोग उठकर खोजबीन शुरू करने लगे, तभी अचानक चारों ओर से एक भीषण रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। इस अफरा तफरी में उन्होंने एक अधखुला देव प्रतिमा का हिस्सा देखा जो तूफान के कारण जमीन से बाहर आ गया था। तुरंत ही उन्होंने उस मूर्ति में मिला हुआ सिर जोड़ दिया। जैसे ही सिर जोड़ा गया, वो पूरी मूर्ति देखते ही देखते चमचमाते सोने में बदल गई। लेकिन तभी आधी रात को आसमान में गरजते हुए बादल छा गए और उसके साथ ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। भाई साहब की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि यह सब ईश्वर का क्रोध है, एक चेतावनी है। डर के मारे उसने तुरंत सारा सोना गांव वालों को दान कर दिया और उसी रात की रात रेलवे स्टेशन भागकर अगली ही ट्रेन पकड़ ली। अब वे सब खुशहाल और सुखी जीवन बिताने लगे।